दोस्तों ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, ये एक बहुत ही रोचक विषय है। लेकिन दोस्तों ब्रह्मा जी की आयु को, ब्रह्मा जी का एक वर्ष को समझने के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें समझनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों वही नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ब्रह्मा जी की आयु या ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितना समय होता है, कितने दिन होते हैं, इनको सबको समझने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पहले सबसे छोटी जो यूनिट पहले होती थी वो होती थी निमेष। निमेष जो है, इस तरह आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्षण से भी छोटी होती थी। दोस्तों 3 निमेष के बराबर एक क्षण होता है। जैसे कहते नहीं, एक क्षण के लिए आप यहाँ आ जाइए, उस तरह से। और दोस्तों जो 5 क्षण होते हैं वो एक काष्ठा के बराबर होते हैं, काष्ठा। और दोस्तों 15 काष्ठा एक लघु के बराबर होते हैं। दोस्तों इसी तरह जो 15 लघु होते हैं वो 15 लघु होते हैं वो एक नाड़िका के बराबर होते हैं। और दोस्तों 2 नाड़िका एक मुहूर्त के बराबर होते हैं। मुहूर्त दोस्तों आपने सुना होगा, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त है, एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं, उस तरह से। और दोस्तों 7 नाड़िका एक याम के बराबर होते हैं, मतलब एक प्रहर, जिसको हम लोग प्रहर बोलते हैं। और दोस्तों 8 याम जो होते हैं एक दिन के बराबर होते हैं। और दोस्तों इसी तरह जो दिन होते हैं कहा जाता है उसमें कि 8 पहर होते हैं। अब थोड़ा सा और बड़े जो डिवीज़न से, उसमें 15 दिन एक पक्ष के बराबर होता है। और पक्ष जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसे दोस्तों जो 2 पक्ष होते हैं वो 1 मास के बराबर होते हैं। और दोस्तों 2 मास से मिल करके एक ऋतु बनती है। दोस्तों भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और 12 मास होते हैं। इस तरह 2-2 मास की एक ऋतु हुई। और दोस्तों 3 ऋतुओं से एक अयन बनता है। और दोस्तों 2 अयन से एक वर्ष बनता है। अब दोस्तों ये अयन क्या चीज़ है? अयन आपने सुना होगा कि उत्तरायण और दक्षिणायन। तो दोस्तों जब सूर्य उत्तर की तरफ होता है और दक्षिण की तरफ होता है, तो दोस्तों जब ये साल में जो 2 बार प्रक्रिया होती है कि 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहता है और 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। दोस्तों ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, इससे हमको पता चल गया कि एक वर्ष में कितने अयन होते हैं। अब दोस्तों जो मनुष्य का जो वर्ष होता है वो 365 दिन के बराबर होता है। और देवताओं के एक दिन के बराबर होते हैं, मतलब देवता का एक दिन और मनुष्य के 365 वर्ष बराबर होते हैं। दोस्तों इसी तरह देवता का एक वर्ष जो होता है 365 मानवीय वर्ष के बराबर होगा। और दोस्तों एक जो सतयुग होता है वो 48,000 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ बता दें आपको, जो दिव्य वर्ष होता है वो देवता का एक वर्ष होता है। और दोस्तों इसमें 800 संध्यांश होते हैं। और दोस्तों त्रेता था वो 3600 दिव्य वर्ष का होता है, द्वापर 2400 दिव्य वर्ष का, और इसी तरह कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का होता है। और दोस्तों इन दिव्य वर्षों के साथ साथ जब सतयुग से त्रेता आता है तो जो समय लगता है उसको आने में, उसको बोलते हैं संध्यांश। तो उसी तरह सतयुग से त्रेता आने में 800 वर्ष लगते हैं, त्रेता से द्वापर आने में 480 वर्ष, और द्वापर से कलयुग आने में 240 वर्ष लगते हैं। दोस्तों इस तरह से इसकी गणना की जाती है। अब दोस्तों बात आती है सतयुग। अब सतयुग में कितने वर्ष होंगे? तो दोस्तों उस तरह हम क्या करें, सतयुग जो 4800 वर्ष का होता है और 360 से इसको गुणा कर दें। इस तरह से दोस्तों त्रेता को भी 3600 से 360 को गुणा कर दें। इसी तरह द्वापर को भी 2400 से 360 को गुणा कर दें, और कलयुग को भी 1200 को 360 से गुणा कर दें। दोस्तों इसी तरह जो हमको ये दिन मिलेंगे वो जोड़ करके आएगा 43,20,200 वर्ष। दोस्तों इस तरह जो 43,20,200 वर्ष आएंगे, ये जो होगा एक चतुर्युगी के बराबर होता है। अब आप सबको समझ लीजिए कि चतुर्युगी की गणना कितनी कठिन है। अब दोस्तों बात ब्रह्मा के एक दिन की बात आती है। दोस्तों ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वो 43,200, ये तो हो ही गए चतुर्युगी, और इसको 1000 से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात तब होता है। मतलब 43,200 जो फिगर है, इसको 1000 वर्ष से गुणा कर दीजिए, मनुष्य के 1000 वर्ष से, तो ब्रह्मा का एक दिन होगा, और 1000 से गुणा कर दीजिए तो एक रात होगी ब्रह्मा जी की।
और दोस्तों जो अगर कल्प निकालना है तो एक कल्प में 43,200 जो ये वर्ष हैं इसको 2000 से गुणा कर दीजिए। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। और दोस्तों मनु कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और दोस्तों ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष होते हैं तब जाके ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। और दोस्तों ये भगवान श्री विष्णु की एक पलक के बराबर होते हैं। उनकी जो एक पलक होती है, जब वो एक पलक झपकते हैं तब जा कर के वो एक जब पलक झपकेंगे तब जा कर के उनका एक क्षण होगा, तब ब्रह्मा जी की पूरी आयु हो जाएगी। तब दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कठिन है। ये भागवत पुराण